जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज से हमारा नया इनिशिएटिव है ये। आज से आपको ल्यूसेंट की ये सीरीज हिंदी इंग्लिश दोनों में यानी बाइलिंगुअल लैंग्वेज में आपको मिलेगी। इसी के साथ साथ एक और गुड न्यूज़ बता दूं आपको कि मंडे से हमारी करंट अफेयर की क्लास और घटना चक्र की ये दोनों क्लासेस यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट हो रही हैं। पीसीएस और यूपी के आरओ एआरओ के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए एक फुल क्रैश कोर्स मिलने वाला है आपको, जिसमें करंट अफेयर, घटना चक्र और ल्यूसेंट ये तीनों कवर करा दिए जाएंगे। ठीक, 1 मिनट में आपको मैं एक गणित समझाते चलता हूं। देखिए, कुल जो प्रश्न है वो आते हैं 150, राइट। 150 पीसीएस में और 140 आरओ में। हम दोनों को 150 मान लेते हैं मोटा मोटी। ठीक, अब देखिए इस 150 में से गणित क्या है कि लगभग 30 से 35 प्रश्न आते हैं करंट अफेयर के। 30 से 35 प्रश्न किसके आते हैं? वो करंट अफेयर के आते हैं, राइट। एक सेकेंड, करंट अफेयर के आते हैं 30 से 35 प्रश्न। उसके बाद जो बचे हुए 105 से लेकर के 110 प्रश्न हैं, ठीक, 110 से 115 प्रश्न, इसको 110 से 115 प्रश्न हैं। ये दो किताबों से कवर हो सकते हैं। पहले रिपीटेड और दूसरा कौन सा हो गया? ल्यूसेंट। जो नए क्वेश्चन है वो कहां से हो जाएंगे? ल्यूसेंट से। ठीक, इन दोनों से कितने हो जाएंगे आपके 110 से लेकर 115। वो किन से हो जाएंगे? इन दो किताबों से हो जाएंगे। और 30 से 35 किससे हो जाएंगे? 30 से 35 करंट अफेयर मैगजीन से हो जाएंगे। तो ये तीनों आपको कवर कराए ताकि ये 30-35 क्वेश्चन ना छूटे। और घटना चक्र और ल्यूसेंट, घटना चक्र से रिपीटेड हो जाए, नए वाले ल्यूसेंट से हो जाए। इन तीनों से मिलाकर के आपको हम लोग 130 से लेकर के 135 के रेंज में आपको पहुंचा देंगे, ताकि आप गलत सही करते हुए भी 120 प्लस आप कर लें। कम से कम अपने टारगेट से 20 प्रश्न ज्यादा, राइट। तो ये है हमारा कुल मिलाकर के कैलकुलेशन। तो इसलिए हम जो है तीनों को एक साथ लेकर के आ रहे हैं। ल्यूसेंट चल रही है, मंडे से क्रॉनिकल मैगजीन आपको पढ़ाई जाएगी मंथली वाली, और साथ में घटना चक्र, ताकि एक तीनों का जो है आपका एक समराइज फॉर्म में आपको मिल जाए, एक फुल फ्लेज आपकी प्रिपरेशन हो, पूरा क्रैश कोर्स आपको मिले और आपको कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े अपना पीटी क्वालिफाई करने के लिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ल्यूसेंट का पहला बाइलिंगुअल लेक्चर। इसमें पहला प्रश्न है, वो दोनों क्रॉनिकल और घटना चक्र दोनों मंडे से आपको दोनों लाइव मिलेंगे आपको। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक किस शाखा से संबंधित थे? मध्यकालीन भारत के मुगल शासक जो है वो किस शाखा से संबंधित थे? किस शाखा से संबंधित थे? चगताई तुर्क शाखा से। टू विच ब्रांच डिड द मुगल रूलर ऑफ मेडिवल इंडिया बिलोंग्स? टू द चगताई तुर्क ब्रांच। किस ब्रांच से? चगताई तुर्क ब्रांच से। महान मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने अपना वंश किससे जोड़ा था? बाबर, द फाउंडर ऑफ ग्रेट मुगल एम्पायर, ट्रेस द लीनिएज टू विच ऑफ द फॉलोइंग? किससे जुड़ा था? अपने जो पिता का वंश था, जो उसके फादर का लीनेज था, अपने पिता का वंश तैमूर से और माता के वंश चंगेज खान से। माता का वंश जो है किसने जोड़ा? चंगेज खान से जोड़ा, राइट। नेक्स्ट है, बाबर किसका पुत्र था? बाबर वॉज द सन ऑफ, किसका पुत्र था? उमर शेख मिर्जा का। ही वॉज सन ऑफ उमर शेख मिर्जा। बाबर का जन्म कब और कहां हुआ? व्हेन एंड वेयर वॉज द बाबर बॉर्न? बाबर का जन्म कहां हुआ? व्हेन एंड वेयर वॉज द बाबर बॉर्न? तो कहां हुआ? 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ। 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ। 1483 एडी को फरगना में हुआ, राइट। बाबर के कितने पुत्र थे? अगला प्रश्न है, हाउ मेनी सन्स डिड बाबर हैव? तो कितने थे? 4 थे। हुमायूं, कामरान, अस्करी एंड हिंदाल। हुमायूं, कामरान, अस्करी एंड हिंदाल। अपने आप को टेस्ट करते चलिए। बाबर कहां का निवासी था? बाबर कहां का निवासी था? वेयर डिड बाबर लिव, या फ्रॉम वेयर डिड बाबर बिलोंग्स? बाबर बिलोंग्स टू विच कंट्री या विच प्लेस? फरगना। फरगना से ये जो है बिलोंग करता था, राइट।
किसने बाबर को सरे पुल के युद्ध में पराजित किया? हु डिफीटेड बाबर इन द बैटल ऑफ सरे पुल? किसने बाबर को सरे पुल युद्ध में पराजित किया? किसने पराजित किया? शैबनी खान ने। शैबनी खान ने। किसने पराजित किया? शैबनी खान ने। नेक्स्ट है, बाबर ने पादशाह की उपाधि कब धारण की? पादशाह की उपाधि कब धारण की? व्हेन डिड बाबर एज्यूम द टाइटल ऑफ पादशाह? कब? 1507 में, 1507 एडी में, राइट। बाबर ने अपनी आत्मकथा में किसे समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कहा? whom did बाबर कॉल द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ द कंटेम्प्रेरी इंडिया इन हिज ऑटोबायोग्राफी? बाबर ने अपनी आत्मकथा में किसे समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कहा? whom did बाबर कॉल द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ द कंटेम्प्रेरी इंडिया इन हिज ऑटोबायोग्राफी? कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय किसको? कृष्णदेवराय को। किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था? विच मुगल रूलर अडॉप्टेड द ऑटोमन वार मेथड इन इंडिया? किसने? बाबर ने। किसने? बाबर ने। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की विजय का मुख्य कारण क्या था? व्हाट वाज द मेन रीजन ऑफ बाबर्स विक्ट्री इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत? पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के विजय का मुख्य कारण क्या था? आई रिपीट इट अगेन, व्हाट वाज द मेन रीजन ऑफ द बाबर्स विक्ट्री इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत? His artillery and skillful commandership, उसका तोपखाना और कुशल सेनापतित्व। भारत में तुलगमा युद्ध पद्धति और तोपों से सजाने की उस्मानी पद्धति का पहली बार प्रयोग किसने किया था? Who first used the तुलगमा method of war and the Ottoman method of cannon fire in India? किसने यूज किया था? किसने इस्तेमाल किया था? बाबर ने। बाबर का भारत पर प्रथम आक्रमण किस वर्ष हुआ? इन विच ईयर डिड द बाबर अटैक फर्स्ट इन इंडिया? किस वर्ष? 1519 में। किस पर? बाजौर पर। किस पर? बाजौर पर। बाबर ने पहली बार तोपों और बंदूकों का उपयोग किस लड़ाई में किया था? इन विच बैटल डिड बाबर यूज कैनॉन्स एंड गन्स फॉर द फर्स्ट टाइम? इन द बैटल ऑफ बाजौर। इन द बैटल ऑफ बाजौर इन 1519। इन 1519। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? When was the battle of Khanwa fought? खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? When was the battle of Khanwa fought? Could you please tell me? 1527 AD, 1527 AD में किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? After which war बाबर assumed the title of Ghazi? After which war did बाबर assume the battle of Ghazi? चलिए, पेंसिल की बैटरी डाउन हो गई है, बट इट्स नॉट एन इशू। 5% है अभी, 5% में 1 घंटे चलेगा, राइट। बहुत बढ़िया वाला पेंसिल है, आप लोग की पढ़ाई नहीं छूटेगी। नेक्स्ट, मेवाड़ के किस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था? बाबर ने हराया था राणा सांगा को। विच किंग ऑफ मेवाड़ वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ खानवा इन 1527 बाय बाबर? राणा सांगा। राणा सांगा। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का उद्घोष किया, तमगा नामक कर समाप्त किया और युद्धोपरांत विजयी होकर गाजी की उपाधि धारण की थी? गाजी की उपाधि धारण की थी। इन विच वार बाबर डिक्लेयर्ड जिहाद, एबॉलिश टैक्स कॉल्ड तमगा एंड आफ्टर विनिंग द वार assumed द टाइटल ऑफ गाजी? खानवा का युद्ध। किसमें? खानवा के युद्ध में, राइट। बाबर ने मेदिनी राय को किस युद्ध में पराजित किया था? इन विच बैटल डिड बाबर डिफीटेड मेदिनी राय? इन विच बैटल डिड बाबर डिफीटेड मेदिनी राय? बाबर ने मेदिनी राय को किस युद्ध में पराजित किया था? चंदेरी के युद्ध में। किसमें? चंदेरी के युद्ध में, राइट। बाबर ने घाघरा के युद्ध में किसे पराजित किया था? whom did बाबर डिफीट इन द बैटल ऑफ घाघरा? बाबर ने घाघरा के युद्ध में किसे पराजित किया था? whom did बाबर डिफीटेड इन द बैटल ऑफ घाघरा? बताइए। अफगानों को। किसको हराया था? अफगानों को। बाबर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? वेयर डिड बाबर डाई? कहां पर मरा था? इन आगरा। मृत्यु कहां पर हुई थी? आगरा में, राइट। किस मुगल बादशाह ने मीर ए खलीफा नामक पद का सृजन किया था? विच मुगल एम्पायर क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ मीर ए खलीफा? बाबर। किसने? बाबर ने। बाबर से रिलेटेड चैप्टर है तो आप लोग फटाफट बाबर बाबर बोलते चले जाओगे, मुझे पता है, कोई बात नहीं।
अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? हु बिल्ड द बाबरी मस्जिद इन अयोध्या? मीर बाकी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, राइट? थोड़ा सा क्या मतलब, पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक बाबरी किस भाषा में लिखी थी? बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक बाबरी किस भाषा में लिखी थी? टर्की भाषा में। इन विच लैंग्वेज डिड बाबर रोट हिज ऑटोबायोग्राफी तुजुक बाबरी? रोट होगा यहाँ पे, राइट? इन विच लैंग्वेज डिड बाबर रोट हिज ऑटोबायोग्राफी तुजुक बाबरी? इन टर्किश लैंग्वेज। खत ए बाबरी नामक एक लिपि यानी शैली का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड अ स्क्रिप्ट और स्टाइल कॉल्ड खत ए बाबरी? बाबर ने। किसने? बाबर ने। किसने? बाबर ने। तो ये था आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेटेड वर्जन में। अब मुझे उम्मीद है कि जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनकी शिकायत जो है वो थोड़ी सी दूर हो गई होगी, राइट? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, परसों से क्रॉनिकल की क्लास करनी मत भूलिएगा, और घटना चक्र, क्रॉनिकल, घटना चक्र और ल्यूसेंट, ये तीनों मिलाकर के आपने तैयार कर लिया अगर, तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता है। एग्जाम के जिस दिन एग्जाम होगा ना, उस दिन शाम को या अगले दिन यही मिलूंगा आपसे लाइव एक एक क्वेश्चन के साथ, कि आपके लगभग 120 प्लस प्रश्न से ज्यादा इन तीनों वीडियोस को मिला करके मिलेंगे। ये मुझे जिम्मेदारी दी गई है यूपीएससी हिंदी से कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस बार पीटी क्वालिफाई कराना है, ठीक? ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पीटी क्वालिफाई कराना है। तो आप लोग जो है वो तीनों क्लास अटेंड कीजिए, और एक फुल फ्लेज, आपको कुछ कहीं जाने की जरूरत नहीं है, राइट? ये तीनों आप अटेम्प्ट कीजिए और बहुत आसानी से आपकी परीक्षा निकल जाएगी, राइट? तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद,